दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक आदमी का लालच इतनी चरम सीमा पे चला जाता है कि वह जमीन में गड़े सोने के पत्थर को निकालने के लिए रेगिस्तान में रुक जाता है। ना तो वहाँ पर पीने के लिए पानी था और ना ही धूप से बचने के लिए कोई पेड़। चारों ओर सन्नाटा था। तो देखते हैं कि कैसे आखिर इस युवक को इतना बड़ा सोने का पत्थर रेगिस्तान में मिला और क्या यह इस सोने को निकाल के लेकर जा पाएगा। मूवी की शुरुआत में हम सुनसान रेगिस्तान में एक ट्रेन जाता देखते हैं, जिसके बाद हमें डिब्बे में बैठे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वर्जिल होता है। वर्जिल के डिब्बे में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। वर्जिल को उनके पहनावे से ही लग रहा था कि वे काफी गरीब हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जिल वहां से उतरने से पहले उस औरत को अपना बचा हुआ आधा ब्रेड दे देता है। वर्जिल जिस जगह उतरता है वह जगह एकदम सुनसान थी। दरअसल वर्जिल ने वहां से एक गाड़ी बुक की थी और वह गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं थी। तभी वर्जिल को वहां पर एक दुकान दिखाई देती है। वर्जिल दुकानदार से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। दुकानदार उसे इशारे से बताता है। वर्जिल वॉशरूम के लिए जाता है, तभी देखता है कि वहाँ की हालत काफी गंदी थी। लेकिन वर्जिल के पास कोई चारा न होने की वजह से उसको वहीं पर अपना काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद वर्जिल ने जो गाड़ी बुक की थी उसका ड्राइवर कीथ वर्जिल को बुलाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीथ वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह पर ले जा रहा है। उन दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर के काफी बहस होती है, लेकिन वर्जिल वहां पर नया था इसीलिए उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वर्जिल गाड़ी की एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कीथ बताता है कि इंजन पर इसका लोड पड़ेगा और गाड़ी तुरंत ही बंद हो जाएगी, और वह ऐसे नहीं चलाता। कुछ देर ड्राइव करने के बाद रेगिस्तान के बीच में ही उनका टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल भी कीथ की मदद करता है उस गाड़ी के टायर बदलने में। तभी हम देखते हैं कि उस जगह दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक काफी घायल था। कीथ तुरंत ही उन कुत्तों को छुड़वाता है और जो सबसे ज्यादा घायल था उस कुत्ते को कीथ पत्थर से मार देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से कंपाउंड की ओर जाने लगते हैं। उनके सफर में ही रात हो जाती है और दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं और दोनों आपस में काफी बातें करते हैं, जिस पर कीथ वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो। वर्जिल उसे बताता है कि वह वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा है ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस बार वर्जिल ड्राइव कर रहा था और कीथ सो रहा होता है। कीथ को वर्जिल सोए हुए देख करके एसी की स्पीड बढ़ा देता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंजन पर पड़ता है और गाड़ी सुनसान इलाके में बंद हो जाती है। कीथ को यह समझ में आ गया था कि एसी बढ़ाने की वजह से ही उसके गाड़ी के इंजन की ऐसी हालत हुई है, जिस पर कीथ वर्जिल को काफी डांट लगाता है। जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है, वर्जिल वहां आसपास टहलने लगता है। तभी वर्जिल को एक अजीब तरह के सफेद पत्थर दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर से वर्जिल रेत हटाता है और उस पत्थर को कीथ को भी दिखाता है। कीथ बताता है अगर यह पत्थर नॉर्मल होगा तो आग से काला हो जाएगा और अगर सोना होगा तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कीथ लाइटर की सहायता से उस पत्थर में आग लगाता है, लेकिन वह पत्थर काला नहीं होता और न ही उसका रंग बदलता है। उन दोनों को पता चल गया था कि यह पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि सोना है। यह जानकर वे दोनों उस जगह पर खुदाई करने लगते हैं। पत्थर काफी बड़ा था, इसीलिए उसे निकाल पाना उनकी बस की बात नहीं थी। इसीलिए वह आइडिया लगाते हुए पत्थर को एक रस्सी की हेल्प से गाड़ी से बांध देते हैं, लेकिन वह पत्थर टस से मस नहीं होता और ऊपर से रस्सी भी टूट जाती है। वे दोनों सोने को बाहर निकालने के प्रयास में लगे रहते हैं और ऐसा ही करते करते उनको शाम हो जाती है। तभी कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का काफी खतरा है, इसीलिए उनको वहां पर रहने के लिए आग जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी। जिसके बाद दोनों लकड़ी की व्यवस्था में लग जाते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठ के सोचने लगते हैं आखिर इस पत्थर को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी कीथ बताता है कि हमें इसे निकालने के लिए कोई मशीन बुलवानी पड़ेगी, जिसमें हम में से कोई जाए मशीन बुलवा कर ले आए। कीथ वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिल वहां पर नया था इसीलिए वह ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद कीथ शहर जाने के लिए राजी हो जाता है और वर्जिल वहां रुक करके उस सोने की रखवाली करता। अगली सुबह हम देखते हैं कि कीथ वर्जिल को वहां रुकने के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करता है, जिसमें कि एक सैटेलाइट फोन भी होता है और कीथ वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। बताता है कि मुझे आने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे, तुम मेरा इंतजार करना। उधर कीथ के जाने के बाद वर्जिल वहां पर अकेला पड़ गया था, जिसके
इसके बाद कीथ एक सूखे पेड़ से अपना टेंट बांध के छाया करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और रात को खाना खा के सोने लगता है। तभी उसको कुत्ते की आवाजें सुनाई देती हैं और वह एक चाकू लेकर के सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जब वह अपना पेट साफ करने के लिए गया होता है। वह ऐसा कर ही रहा होता है तभी फोन की रिंग उसे सुनाई देती है। फिर वह बिना कुछ किए तुरंत ही वहाँ से फोन उठाने के लिए दौड़ उठता है, लेकिन फोन उठाने से पहले वह कट जाता है। जिसके बाद वर्जिल उस जगह को और एक्सप्लोर करने के लिए काफी दूर तक सैर करता है। तभी उसे दूर एक प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी पुराना प्लेन था, जिसको वर्जिल एक शेल्टर के रूप में, लेकिन उस हवाई जहाज से वह सोने का पत्थर काफी दूर था और इसीलिए वर्जिल उस प्लेन के काफी पार्ट्स को लेकर के पेड़ के पास चला जाता है ताकि वह उससे एक शेल्टर बना सके। जिसके बाद वर्जिल को नींद आती रहती है और वह टेंट में सो जाता है। फिर वर्जिल को एक आइडिया आता है क्यों ना पत्थर को थोड़ा थोड़ा तोड़ के निकाला जाए। वह पत्थर की हेल्प से उस सोने के छोटे टुकड़े को तोड़ने के लिए लग जाता है। काफी देर तोड़ने के बाद उसका एक भाग टूट जाता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। कीथ उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिससे कि उसे वापस आने में काफी समय लग सकता है। तभी वर्जिल कीथ को बताता है कि उसने सोने के हिस्से के कुछ भाग को तोड़ दिया है, लेकिन कीथ उसे बताता है कि तुम वहीं रहना, मैं जल्द से जल्द उस खुदाई मशीन को वहाँ लाऊंगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्जिल सोने के सामने ही आग लगाया हुआ था और जंगली कुत्ते भी नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वर्जिल आग लेकर खड़ा हो जाता है और सारी रात कुत्तों को भगाने में लगा देता। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब वर्जिल पानी निकाल के पी रहा होता है। तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसको मारने के चक्कर में वर्जिल बोतल में निकाला हुआ काफी पानी वेस्ट कर देता है। कुछ देर बाद वह फिर से प्लेन के पास जाता है। तभी उसे दूर से एक महिला आती हुई दिखाई देती है। तभी वर्जिल जाके उस प्लेन में छुप जाता है। वह महिला भी उसी प्लेन के पास आती है और वर्जिल को ढूंढ लेती है। वह औरत वर्जिल से यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी नहीं कहता। वर्जिल वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगता है। वह औरत भी वर्जिल का पीछा करती है। तभी उस औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है और वह औरत वर्जिल के शेल्टर को खोलने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस औरत को वर्जिल जान से मार देता है। इसके बाद वह उसके सामान को लूट भी लेता है और उसके शरीर को पास ही खोद के दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक जंगली कुत्ता उस औरत की बॉडी को बाहर निकाल रहा था। वर्जिल उस कुत्ते को वहाँ से भगाता है और उस औरत के शरीर को अपने से काफी दूर ले जाकर उसके शरीर में आग लगा के जला देता है। वर्जिल के हाथों ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बहुत पछताता है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब कीथ का कॉल आया होता है। कीथ उसे बताता है कि मशीन उसे मिल गई है, उसे वहाँ पर पहुँचने में काफी समय लगेगा। वर्जिल यह सब सुन के रोने लगता है, लेकिन कीथ उसे बार बार मोटिवेट कर रहा था। लेकिन तभी वर्जिल को उसके पास से ही एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन वर्जिल को उस सोने की लालच ने अंधा कर दिया था। वह रात के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है। तभी वह देखते हैं कि दूर से काफी तेजी से तूफान उसकी ही ओर बढ़ रहा था। जिसके बाद वह अपने शेल्टर की ओर जाते रहता है। तभी वर्जिल उस तूफान के चपेट में आ जाता है और एक पेड़ से लकड़ी टूट के वर्जिल के पेट में और वर्जिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल की आंखें खुलती है। तूफान वहां से जा चुका था। वर्जिल पूरी तरीके से रेत में दबा हुआ था। लालच उसका इतना बढ़ गया था कि उसने अपने पहले टहनी नहीं निकाली, बल्कि वह उस सोने को ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वह सोना उसे मिल जाता है। जिसके बाद वर्जिल अपनी टहनी को निकालता है और खून को रोकने का प्रयास करता है। जिसके बाद वह कैन को गरमा के अपने घाव पे लगाता है। जिसके बाद वह अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वह देखता है कि एक औरत उसके सामने धनुष बाण लिए। उसे वह देखकर वर्जिल को याद आ जाता है कि उसी के कबीले की एक लड़की को उसने मार दिया था। वह लड़की वर्जिल को पानी पिलाती है, उसे उठाती भी है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसका फोन बजता है, जिससे कि वर्जिल की आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं और तुरंत ही वह फोन उठाता है। कीथ बताता है कि वह पहुंचने ही वाला है। कॉल कटने के बाद वह औरत फिर से एक बार वर्जिल के पास आती है। वह उसे हाथ बढ़ाकर उठने के लिए कहती है, लेकिन वर्जिल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। वह औरत वहाँ से जा रही थी। तभी वर्जिल से पूछती है कि क्या तुमने मेरे जैसी मेरी बहन को देखा है, लेकिन वर्जिल इसे साफ साफ मना कर देता है। थोड़ी बाद हम देखते हैं कि वर्जिल को 4-5 जंगली कुत्ते चारों ओर से घेरे हुए थे। जिसके बाद वर्जिल कीथ को कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीथ उसे बताता है कि वह सिर्फ पहुंचने ही वाला है। कीथ उस फोन पर रोने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कीथ दूर से यह सब देख रहा होता है और वह वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में जंगली कुत्ते
वर्जिल के ऊपर हावी हो जाते हैं, लेकिन तब भी वर्जिल की नजरें उसी सोने की तरफ थी। वर्जिल के तुरंत मरने के बाद कीथ खुदाई मशीन लेकर वहां पहुंचता है। वह जैसे ही गाड़ी से उतरता है तभी एक तीर कीथ के सीने में जाके लगता है और वह तुरंत मर जाता है। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जिसने की वर्जिल को पानी पिलाया था। वह दूर से काफी देर से वर्जिल के ऊपर नजर रख रहे थे, जिससे कि कीथ की धोखेबाजी का उसे पता चल गया और इसीलिए उसने उसे मार दिया। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।